मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रिया श्रीनेत हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हैं और मालदा में उनकी गाड़ी का शीशा टूटा है। कहा जा रहा था कि पत्थर के हमले के कारण ये शीशा टूटा। हालांकि आप लोगों ने स्पष्टीकरण दिया है कि भीड़ की वजह से हुआ। क्या पूरा मामला है और आप क्या इस पर स्पष्ट करना चाहेंगे? नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि राहुल जी जहां भी जा रहे हैं अथाह अपार जनसमूह उनसे मिलने आ रहा है। यही हाल मालदा में भी था, यही हाल बिहार में भी था, यही हाल मणिपुर से लेकर अभी तक जितने भी राज्य हमने कवर किए उसमें था, असम में भी था। आज सुबह बहुत अपार जनसमूह आया था और एकाएक एक महिला उनसे मिलने के लिए आगे जब गाड़ी आके आई तो गाड़ी पर अचानक से ब्रेक लगाना पड़ा और जिन रस्सों से प्रशासन और पुलिस भीड़ को थोड़ा नियंत्रित करती है वो रस्सा विंडशील्ड पे लग गया और उससे विंडशील्ड जो थी वो क्षतिग्रस्त हो गई, वो टूट गई। राहुल जी बिल्कुल सुरक्षित है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस मुद्दों को लेकर वो लड़ रहे हैं, जिस न्याय की मुहिम में वो आगे बढ़ रहे हैं, ये देश उनके साथ खड़ा है और ये देश उनको सुरक्षित रखेगा। तो आपकी चिंता का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, बट ईश्वर की अनुकंपा से वो बिल्कुल सुरक्षित है। हमले और साजिश जैसी कोई बात नहीं है शीशा टूटने के पीछे। मैं ऐसे शब्दों को इतने हल्के रूप से प्रयोग नहीं करती हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक और समन भेजा है। मैम, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ईडी तो भारतीय जनता पार्टी का फ्रंटल है, आप उसको एजेंसी बुलाना बंद कर दीजिए। ईडी का दुरुपयोग सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ होता है। ईडी का दुरुपयोग सिर्फ तब किया जाता है जब आपको 121 पॉलिटिकल फिगर्स में से 115 जो विपक्ष के हैं उनके खिलाफ कुछ दुष्प्रचार करना है। ईडी का कन्विक्शन रेट 0.5% भी नहीं है। ईडी में उन लोग जो गोते लगाकर गंगा नहाकर भाजपा का दामन थाम चुके हैं उनके समन बंद हो जाते हैं। और ईडी इतनी ही एक्टिव है तो बस एक बात का जवाब दीजिए, विजय माल्या से लेकर मेहुल भाई और नीरव मोदी और ललित मोदी और सांदे सारा और जैन, ये सब लोग कब वापस आएंगे? इनको ईडी कब लाएगी? ईडी बस कूदा जाएगा, ईडी चिल्लाया जाएगा विपक्ष को डराने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज के परिवेश में अगर ईडी आपके पीछे पड़ती है तो ये आपके लिए बड़े फक्र और गर्व की बात है, क्योंकि आप लोकतंत्र के अच्छे और न्यायिक प्रहरी हैं। बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद नीतीश कुमार का बयान आया है और उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा है कि कास्ट सेंसस यानी जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी झूठा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक तो ये भी कहा कि इंडिया अलायंस का नाम भी उन्हें पसंद नहीं था जब वो गठबंधन में थे। नीतीश जी के बयान पर आप क्या कहें? उनके बयान पर मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अपने इस बयान से वो कितनी देर में पलट जाते हैं, पहले इसकी खबर हमें दीजिएगा। आखिरी चीज मैम, एक बार फिर तेलंगाना कांग्रेस पहले भी प्रस्ताव सोनिया गांधी को तेलंगाना की सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाने का पारित कर चुका है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक बार फिर बयान दिया है कि सोनिया जी तेलंगाना से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस बीजेपी को दक्षिण में रोकने के लिए ये रणनीति इस देश की हर इकाई कांग्रेस की चाहती है कि सोनिया जी या राहुल जी वहां से चुनाव लड़ें। मुझे लगता है ये उनका निर्णय होगा। इस पर मैं तीखा टिप्पणी करूं, मैं अपनी राय दूं, वो न्याय संगत नहीं है। मुझे लगता है कि वो बहुत परिपक्व नेता हैं, उनको पता है कि उनको आगे क्या करना है और हर इकाई चाहती हो वहां से लड़े। आप कर्नाटक वालों से पूछेगा वो भी कहेंगे, आप यूपी वालों से पूछेगा वो भी कहेंगे, आप पंजाब वालों से पूछेगा वो भी कहेंगे, क्योंकि उनकी लोकप्रियता है। असलियत ये है कि सोनिया जी हो गई या राहुल जी हो गए, ये इस देश में कहीं पर भी चुनाव लड़के जीत सकते हैं। ऐसा आप इनके विरोधियों के बारे में नहीं कह सकते हैं। शुक्रिया सुप्रिया जी बात करने के लिए। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।